जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टेंस की सीरीज़ का नया टेंस। तो पास्ट जो टेंस है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का चौथा टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की पहचान। तो हिंदी की पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में अगर से रहा है, से रही हैं या से रहे हैं इत्यादि अगर शब्द हिंदी में आते हैं तो समझ लेना वो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड बीन आता है। परफेक्ट में कौन सी थी, परफेक्ट में हैड थी केवल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हैज बीन ठीक हैज बीन है। बात करते हैं मैन वर्ब की। तो मैन वर्ब है तो वर्ब की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग, साथ में सिंस या फोर का प्रयोग। देखिए इसमें से शब्द है वो समय को दर्शा रहा है। यहाँ पे से शब्द है वो समय को दर्शा रहा है, और समय यहाँ दो ही प्रकार का है। कौन सा है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए यहाँ किसका प्रयोग होगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, और फोर आएगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे आपके कोई डेट हो गया, डेट होती है फिक्स, जैसे 1947, 47 हो गया, 84 हो गया, कोई महीने का तारीख हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा जैसे सप्ताह का नाम हो गया, अपने जो वीक में डेज है ना उनके नाम, मंडे, संडे। ठीक है ना, या आपका मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, और आपका इवनिंग हो गया। ठीक है ना, ये ऐसे करके और भी बहुत से हैं, लेकिन आप समझ जाइए कि ये किसका प्रयोग होगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। ये क्या निश्चित है। इसके अलावा जैसे अगर और बात करते हैं फोर की, करते हैं जैसे सेवरल टाइम हो गया, सेवरल टाइम, सेवरल टाइम, सेवरल डेज, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, मतलब काउंटिंग में 2 4 3 जो जितने भी है। और तो ये सब क्या है, ये अनिश्चित है। तो अनिश्चित है तो इसके लिए फोर का प्रयोग होना है। ये चीज़ें मैंने पढ़ा के रखी हैं आपको। जो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको देख लीजिएगा एक बार, मैंने बहुत अच्छे से उसमें भी बता के रखा, आप समझ जाओगे। मोटा मोटा मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है ना, तो चलिए मैंने हिंदी वाक्य लिख के रखा है एग्जाम्पल के लिए, उसको ट्रांसलेट करते हैं। बहुत ईजी है, जैसा कि हम पीछे पढ़ते आए हैं कि अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा होगा इसके अंदर, यहाँ पे फॉर्मूला होगा SHVO। अपना ये अफर्मेटिव है। क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें तो हेड बीन एक ही है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। ठीक है ना, अगर किसी को ये नहीं पता, अगर कोई फर्स्ट बार वीडियो देख रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, तो IVTHEY दे, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में केवल यू आएगा, और थर्ड पर्सन तो तीसरे प्रकार के करते हैं, सब्जेक्ट है ही, सी, इट या किसी का सिंगल नेम। तो ये हैं आपके सब्जेक्ट, कर्ता, जिनको पर्सन बोला जाता है। तो इन सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, हैड बीन का। ठीक है, तो चलिए जो अपना वाक्य है उसको ट्रांसलेट करने का वक्त आ गया है। तो हम ट्रांसलेट करते हैं इसको कि मैं सुबह से भूगोल विषय पढ़ रहा था। तो पहले सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई। ठीक है ना, ये आई। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है। 1 सेकेंड, आई हैड बीन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो अब आएगी वर्ब। तो पढ़ना, रोना, धोना, उठना, सोना, ये सब क्या हैं, ये हैं वर्ब होती हैं। ठीक है ना, तो पढ़ना को बोलते हैं रीड, और वर्ब में लगेगा ING, तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग, क्या है, भूगोल विषय पढ़ रहा था ना, कब से, समय है सुबह से। ठीक है ना, आई हैव बीन रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल विषय, ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अब देखिए समय यहाँ ये निश्चित है या अनिश्चित। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग वगैरह क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। तो सिंस का प्रयोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। सिंपल सा ही है, इसमें ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर। ये आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। इस टेंस में बात जो ध्यान रखने वाली है वो सिंस और फोर का ही आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिंस और फोर के प्रयोग का ही ध्यान रखना है। बस सिंस है वो निश्चित समय के लिए आता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सिंस और फोर का प्रयोग आपको एग्जाम में एरर्स में पूछ सकते हैं आपको। ठीक है ना, एरर्स के अलावा आपको जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है उसके अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनके अंदर आपको पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये चीज़ें तो आपको कहीं भी पूछी जा सकती है। वो बोलते हैं ना बैकबोन है, टेंस इज द बैकबोन ऑफ ग्रामर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए टेंस को हल्के में लेने का भूल कभी नहीं कीजिएगा कि टेंस है क्या ही पढ़ना है, क्योंकि ये अभी बेसिक टेंस है, इनका एडवांस लेवल भी आपको पढ़ाएंगे।
तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे ट्रांसलेशन का काम जारी रखते हैं। हमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, उसका हमने निर्माण कर लिया है। और अगर हमें यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना होता, तो नेगेटिव बनाना होता तो हमें क्या करना पड़ता कि जैसे कि फॉर्मूला बता देता हूँ सीधा आपको। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट का प्रयोग होगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल सा। तो यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो लेकिन जैसा कि मैंने पहले टेंसों में बताया है, जब हेल्पिंग वर्ब, जब एचवी दो या दो से ज़्यादा स्पेलिंग में है, तो जो प्रथम स्पेलिंग है उसके तुरंत बाद नोट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव होता तो यही टुकड़ा जो फर्स्ट पार्ट है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इस टेंस में ध्यान देने वाली दो ही बात है, सिंस और फॉर का प्रयोग, एक नोट का प्रयोग कहाँ रखना है, ठीक है। तो अगर इस वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं अभी, तो कैसे बनाएंगे? वाक्य कैसा होगा? मैं सुबह से भूगोल विषय, यहाँ लग जाएगा नहीं पढ़ रहा था। तो आई हैड नोट, यहाँ पे नोट आएगा, आई हैड नोट बीन रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। ये फुल स्टॉप आ जाएगा, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसी वाक्य को मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करूं, तो देखिए इंट्रोगेटिव में मैं जो इतना है, ये इतना सा पार्ट चेंज होगा, इसी को लिखता हूं नीचे। तो इसमें सबसे पहले हेड आ जाएगा, हेड आई बीन, फिर आ जाएगा सेम रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इतना ही है। अभी इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या मैं सुबह से भूगोल विषय नहीं पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाचक चिन्ह। अब इसका फॉर्मूला क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में नोट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हैड बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे हैड बीन है कि जो स्पेलिंग में यहाँ क्या, यहाँ एचवी में क्या दो स्पेलिंग है, तो प्रथम पार्ट है वही सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी शेष बचा पार्ट है वो कहाँ पे जाएगा? वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हेड, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में जो एचवी का बचा हुआ पार्ट बीन आएगा, हेड आई बीन, पढ़ना रीड, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो रीडिंग हो गया। हैड आई बीन रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट, यहाँ अब ये समय देखो समय क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित है, तो सिंस का प्रयोग आ जाएगा। सिंस, ओ सॉरी, यहाँ ये नेगेटिव भी तो है ना, इस बात को भूल गया, नेगेटिव भी है। मॉर्निंग तो लिख देता हूँ MORNING, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी इसको बोल गया, नेगेटिव भी है। तो हेड आई यहाँ पे नोट आ जाएगा, यहाँ पे ये नोट आ जाएगा। तो हेड, इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि नहीं को थोड़ा भूल गया था। तो 1 सेकेंड। तो हैड आई नोट बीन रीडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। बस अगर आपने इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया किसी भी टेंस में, तो आप कोई सा भी वाक्य बना सकता। तो ये थी अपनी फॉर्मेशन, और इंपॉर्टेंट टेंस की कैटेगरी में ये आता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब है आपके होमवर्क की बारी। आपका होमवर्क क्या है? एक अब हिंदी का सेंटेंस लिखूंगा, आपको क्या करना है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसमें है, हम पिछले 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसको मैंने लिखा अफर्मेटिव में, तो आपको अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करना है, फिर इसका नेगेटिव बनाना है, फिर आपको अफर्मेटिव बनाना है इसका, और फिर आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन भाई इसको ट्रांसलेट कर पाता है। और अपना जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स है उसके अंदर ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप कर देना, कोई भी ये भी कर देना, कोई समस्या हो वो भी बता देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इसको, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरी मेहनत को थोड़ा सा सफल बनाना, क्योंकि हम स्टार हैं और आपको भी हम क्या करेंगे, स्टार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपका साथ रहा तो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।